नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ दुशांत कुमार। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल का बड़ा फैसला, प्रदेश में खुले स्कूल और दुकानें। 4 मार्च को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पेश करेंगे वार्षिक बजट। गगल एयरपोर्ट पर इंडिगो शुरू करेगी उड़ानें, कर्मचारियों की तैनाती के लिए कवायद शुरू, स्थानीय लोगों से मांगे गए आवेदन पत्र। पुलिस जवानों के बाद प्रदेश के होमगार्ड जवानों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, होमगार्ड के लिए स्थायी पॉलिसी बनाने की मांग, सीएम ने मांगों पर विचार करने का दिया आश्वासन। कर्मचारियों के मुद्दे को लेकर सरकार पर बरसे पूर्व सांसद राजन सुशांत, सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, दी आंदोलन की चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में आज कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अध्यक्षता की। तो वहीं इस कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। जी हां, आपको बता दें कि प्रदेश में 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं जो हैं वो विद्यार्थियों के लिए 3 फरवरी से खोल दी जाएंगी। अन्य सभी उच्च शिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरी 3 फरवरी से खोल दिए जाएंगे। अब सप्ताह में 6 दिन सरकारी कार्यालयों में कामकाज होगा। तो वहीं हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से 15 मार्च तक चलेगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 4 मार्च को वित्तीय वर्ष 2022 और 23 का वार्षिक बजट पेश करेंगे। तो वहीं आउटडोर में 500 लोगों की क्षमता के साथ कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे। प्रदेश में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक का नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। तो वहीं कैबिनेट ने ड्रग प्रिवेंशन पॉलिसी को भी मंजूरी दे दी है। तो वहीं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की आय सीमा भी बढ़ा दी गई है। हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें कोविड-19 के ऊपर जो है वो जो प्रेजेंट लहर चल रही है, हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा जो है वो एक प्रेजेंटेशन दी गई और उस प्रेजेंटेशन को देख करके और सारे देश भर में जो स्थिति है कोविड-19 की, उसमें मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि कुछ जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी उनको रिलैक्स कर दिया जाए, जिसमें ग्रीष्मकालीन छुट्टियों वाले जो स्कूल हैं उनमें 9th से 12th तक, तो 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कूल आने की जो है छूट होगी, यानी कि स्कूल खुले होंगे। उसमें उनको जो प्रिंसिपल हैं, हेडमास्टर हैं, उन्हें जो कोविड-19 का एप्रोप्रिएट बिहेवियर है और उसकी प्रोटोकॉल है उसको मेंटेन करना होगा, लेकिन स्कूल खुलेंगे। विंटर वेकेशंस जो है वो भी चल रही हैं, वो 15 फरवरी तक है एज यूजुअल। तो वेकेशन के बाद जो है वो खुलेंगे। राशन कार्ड में जो आधार कार्ड की ऑथेंटिकेशन होती थी उसका जो है 25 पैसे जो है वो ट्रांजैक्शन फीस थी, 25 पैसा जो लोगों से ली जाती थी ऑथेंटिकेशन करने के लिए, वो खत्म कर दी है। अब कोई ऑथेंटिकेशन फीस जो है वो नहीं दी जाएगी, जिससे 19,30,000 राशन कार्ड होल्डर्स जो हैं उनको जो है वो इसका फायदा पहुंचेगा। 55.58 लाख रुपया जो है वो व्यय करना पड़ेगा, जो इसका बोझ जो है वो सरकार उठाएगी। फिर मंत्रिमंडल ने जो है वो एक और निर्णय लिया है, जिसका माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है वो 25 जनवरी को पूर्ण राज्यत्व दिवस के अवसर पर जो घोषणा भी की थी कि जो सामाजिक न्याय
और अधिकारिता विभाग से संबंधित स्कीम्स हैं, जितनी भी योजनाएं हैं, उसमें इनकम का जो है क्राइटेरिया होता है, और वो क्राइटेरिया अभी तक 35,000 था, उसको बढ़ा करके 50,000 रुपया कर दिया है। और इस निर्णय से जो है वो 78,158 लोगों को जो है वो एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। 15,000 की अनाउंसमेंट करके जो किया है। फिर आज जो है वो मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से प्रारंभ होगा। 23 फरवरी को माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होगा। ये सत्र 15 मार्च 2022 तक चलेगा। इसमें 16 सीटिंग्स होंगी। 2 अवकाश वाले जो शनिवार हैं वो भी वर्किंग डेज होंगे। 4 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जी बजट पेश करेंगे और 9 तारीख को बजट पर माननीय मुख्यमंत्री जी का उत्तर होगा चर्चा के बाद, और 15 मार्च को विनियोग विधेयक पास होगा और बजट सत्र जो है वो समाप्त होगा, जिसमें 53 फ्री टेस्ट भी हैं। इन सब के जो है वो टेस्ट जो है वो होंगे और इनको ये सेवाएं दी जाएंगी। ये पेशेंट को अपने घर में डोर स्टेप पर जो है वो टेस्ट की सुविधाएं मिलना, ये जयराम सरकार की जो है एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज तक के इतिहास में हिमाचल प्रदेश में केवल मात्र जो है वो SRL जो सेवाएं देता था वो 24 इंस्टीट्यूशन में देता था, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, और वो भी पायलट आधार पर दिए जाते थे। प्रदेश के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में जो CHC लेवल तक हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सबसे नीचे जो होता है, उससे नीचे PHC होता है, वहां नहीं होते। CHC लेवल से ऊपर के जितने इंस्टीट्यूशन हैं, वहां पर जो आपकी टेस्ट इत्यादि की जो है वो व्यवस्था है, वो मैसर्स कृष्णा डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड पुणे, जो टेंडर में सफल L1 बिडर है, उनको जो है वो मंजूरी प्रदान की है, क्योंकि उनका जो है वो मैक्सिमम डिस्काउंट 40.50% जो है वो उन्होंने दिया है, जो IGMC के, RKS के या CGHS के जो रेट्स हैं उसके ऊपर ये डिस्काउंट देंगे। इंटीग्रेटेड ड्रग प्रिवेंशन पॉलिसी, नशाखोरी को बंद करने के लिए जो है वो एक पॉलिसी जो है वो बनाई है, उसको मंत्रिमंडल ने आज अपनी मंजूरी प्रदान की है, ताकि उसे ड्रग ट्रैफिकिंग और सब्सटेंस एब्यूज है, आपका ड्रग कल्टीवेशन है, प्रोडक्शन है या कंजम्पशन है, जो प्रदेश में जो है वो बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए जो है वो कारगर उपाय जो है किए जा सके। धर्मशाला का गग्गल एयरपोर्ट विस्तारीकरण जहां अभी भी रुका हुआ है, तो वहीं इसी बीच एक बड़ी और अच्छी खबर सामने आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि गग्गल एयरपोर्ट पर अब एयर इंडिया और स्पाइस जेट के अलावा इंडिगो कंपनी भी उड़ाने शुरू करेगी। एयरपोर्ट पर कर्मचारियों की तैनाती के लिए कंपनी ने स्थानीय लोगों से आवेदन पत्र मांगने शुरू कर दिए हैं। तो वहीं उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि गर्मियों के दिनों में दिल्ली व चंडीगढ़ से गग्गल हवाई अड्डे के लिए इंडिगो कंपनी उड़ाने शुरू कर देगी। सूत्रों के अनुसार गग्गल में इंडिगो भी उतरेगा, इससे लोगों को कुरियर भी जल्द मिल सकेंगे।
देखिए गग्गल के अंदर अभी हाल ही में एक फ़्लाइट और ऐड हुई थी। पहले 4 फ़्लाइट चलती थी यहाँ पे, अब 5 फ़्लाइट्स यहाँ पे चल रही हैं। और परंतु अभी कोविड के कारण जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनके मद्देनज़र रखते हुए जितने भी एयरलाइन ऑपरेटर्स हैं उन्होंने 5 से कम करके 3 फ़्लाइट्स इस समय गग्गल एयरपोर्ट के अंदर चल रही है। और इस एरिया के जो एक टूरिज़्म पोटेंशियल को देखते हुए और यहाँ पे जो लोड है उसको देखते हुए अब बाकी एयरलाइंस भी इंटरेस्ट शो कर रही हैं यहाँ पे। और उसके अंदर ये अपना जो यहाँ पे फ़्लाइट्स ऐड करने की बात वो की जा रही है। इंडिगो एयरलाइंस भी नई अपना इसके अंदर इंटरेस्ट शो कर रही है। और होपफुली अगर सब कुछ ठीक रहता है तो आने वाले समय में और भी फ़्लाइट्स यहाँ पे बाकी एयरलाइंस की भी ऐड होंगी। और जिसके मद्देनज़र जो ये सारा एरिया है यहाँ पे जो टूरिज़्म है उसको बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी में पुलिस जवानों के बाद होमगार्ड जवानों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि होमगार्ड जवानों ने इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात कर अपनी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की है। आपको बता दें कि होमगार्ड के जवानों ने होमगार्ड्स के लिए स्थायी पॉलिसी बनाने और 12 माह का स्थायी रोजगार देने की मांग उठाई है। इसको लेकर सोमवार को प्रदेश भर से होमगार्ड के जवान जो हैं वो शिमला में पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात भी की, जिसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने का आश्वासन भी दिया है। अगर हमारी मांग नहीं सुनी जाती है तो जैसे पुलिस वालों ने किया है हम वैसे करेंगे। भूख हड़ताल को बात किया है सर, लेकिन हमारी तो सर यही है पूरी ऑल इंडिया की महिलाओं की, हो सकता है तो हमारी डेथ भी हो सकती है सर। हम इतने बुरे हाल हो गए हमारे इस टाइम, हमारा खर्चा करना हमारे लिए बहुत तकलीफ है। हमारे लिए हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे उच्च लेवल के बने, हमारी तरह धक्के ना खाएं, यही है। और आप मीडिया से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हमारी जो बातें हैं वो आगे ले जाने की कृपा करें। पीछे भी हमारे साथ कंधे के साथ कंधा मिलाते हुए चलते हैं मीडिया वालों से, तो हमारा आभारी रहेगा जिंदगी भर के लिए। और अभी भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से बार बार मेरा आग्रह है दोनों हाथों जोड़ के कि हमें महिलाओं व पुरुष के लिए कुछ न कुछ हमारे लिए सोचा जाए, ताकि हम आगे कोई नेतागिरी करने के लिए तैयार ना हो जाएं। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हम सक्षम हैं और सक्षम ही रहेंगे। ये मुख्यमंत्री महोदय से हमारी एक मांग है कि छठा वेतन आयोग हमारे को जो इस तरह से लागू किया जाए जैसा पुलिस वालों के लिए किया है। जैसी उनकी उम्र जो है 8 साल से 5 साल कर दी गई है और हमारी भी होमगार्ड वालों की इसी तरह से की जाए, ये नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, छठा पे कमीशन जो हमारे को इस तरह से लागू किया जाए जैसा अन्य विभाग में किया जा रहा है। नंबर 3 बात है कि हमें रेगुलर क्यों नहीं किया जा रहा है, रेगुलर किया जाए, हमारी स्थायी नीति बनाई जाए, इसमें EPF का भी प्रावधान किया जाए। हमें विश्वास है, विश्वास तो मुख्यमंत्री महोदय ने किया है, हमें विश्वास है कि मुख्यमंत्री महोदय जो है इस बात पर खरे उतरेंगे। हम जो है पूरे आज से पहले भी हमने साथ दिया है, आगे भी साथ देंगे। पूरे हिमाचल के होमगार्ड जो ये विश्वास के साथ बोलते हैं कि पूरा हिमाचल प्रदेश जो है सरकार का साथ देंगे, पर हमारे लिए खरे उतरे। बिलासपुर में पूर्व सांसद राजन सुशांत ने एक बार फिर प्रदेश की जयराम सरकार पर कर्मचारियों की मांगों को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। जहां उन्होंने प्रदेश सरकार पर कर्मचारियों को गुमराह करने के आरोप लगाए, तो वहीं छठा वेतन आयोग लागू करने के साथ OPC पेंशन बहाल करने की मांग की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। आज बिलासपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के 2 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। एक है OPS और दूसरा है रीजनल पार्टीज का हिमाचल में एक सशक्त विकल्प तैयार करना। आप जानते हैं कि आज प्रदेश के लगभग 1.5 लाख ऐसे कर्मचारी और अधिकारी हैं जो 2003 के बाद सेवा में आए हैं। उनको लास्ट सैलरी का 50% पेंशन मिलने के बजाय 5% 4% मिल रहा है, जिससे जो रिटायर होकर आ रहे हैं उनको घर चलाना मुश्किल हो गया है और आत्महत्याओं का दौर शुरू हो सकता है। इसके लिए मैंने 5 अगस्त 2020 से MLA और MP की पेंशन छोड़ करके इसकी शुरुआत की है, इनके समर्थन की। उसके बाद फतेहपुर में धरना दिया है, 316वां दिन आज चल रहा है। और अभी 25 जनवरी से नगरोटा बगवां की सदरपुर पंचायत से इस कर्मचारी आंदोलन को जन आंदोलन बनाने के लिए हस्ताक्षर अभियान भी शुरू किया है। प्रदेश के कोने कोने में हम जा रहे हैं,
और जनता का समर्थन मांग रहे हैं। भारी समर्थन मिल रहा है। कर्मचारी नेताओं ने भी बड़े धरने प्रदर्शन किए हैं और 11 दिसंबर की बहुत बड़ी रैली जिसमें 30-35 हज़ार लोग धर्मशाला में आए थे। लेकिन सरकार लगातार झूठ पे झूठ बोल रही है, चाहे वो पुलिस कर्मचारियों की बात हो, चाहे हमारे OPS की बात हो। कमेटियां बनाने की घोषणा होती है, कमेटी बनती नहीं है, तो इम्प्लीमेंटेशन तो आगे क्या होनी है। तो अब कर्मचारी भी बहुत नाराज़ हैं और उन्होंने भी तय कर दिया कि हम विधायकों का घेराव करेंगे और प्रदेश में आंदोलन फैलेगा। तो मैं सरकार को चेतावनी दे रहा हूँ 15 दिन के अंदर अंदर, चाहे OPS की बात हो, चाहे कर्मचारियों के ऊपर हायर पे ग्रेड के लिए 2 साल का राइडर हटाने की बात हो, चाहे 6th पे कमीशन की बात हो, इन सब को तुरंत लागू करें। और साथ में ये मत समझें कि आप राजा महाराजा हों और ये भिखारी हैं, आप इनको खैरात बांट रहे हैं। ये आपकी मॉरल ड्यूटी है। अभी तक आपने OPS ना दे करके, हायर पे ग्रेड ना दे करके, आपने 7th पे कमीशन जो 1 जनवरी 2016 से लागू होना चाहिए था, 6 साल लेट करके आपने आर्थिक तौर पर कर्मचारियों को पीड़ा दी है, मानसिक तौर पर पीड़ा दी है। इसके लिए प्रदेश की सरकार कर्मचारी अधिकारियों से माफ़ी मांगे और जल्दी ये लागू करे। जहाँ तक यहाँ है फ्रेंडली मैच चल रहा है। लोगों ने BJP को हटाने का तो मन बना लिया है, जितने मर्जी ये बातें करें, लेकिन कांग्रेस सोच रही है कि ये जाएंगे तो हम ही आएंगे। ये फ्रेंडली मैच हम ख़त्म करने लगे हैं। इसलिए हमने तय किया है हिमाचल के जितने क्षेत्रीय दल हैं, छोटे बड़े, सब एक अम्ब्रेला के नीचे आएंगे। सामाजिक संगठन हो, हमारे पेंशनर्स हों, बागवान हों, किसान हों और सबसे बड़े बेरोजगार, इन सबको एक बड़ा अम्ब्रेला देके सब एक मंच पर आकर के तो एक सशक्त विकल्प देंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में विधायक धनीराम शांडिल ने आज औचक निरीक्षण किया और इस दौरान अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। आपको बता दें कि सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में आज विधायक धनीराम शांडिल ने मौके पर पहुंचकर औचक निरीक्षण किया और इस दौरान सफाई व्यवस्थाओं को लेकर भी अधिकारियों को फटकार लगाई। तो वहीं डेड हाउस को सड़क मार्ग से जोड़ने की बात कहने के साथ ही उन्होंने अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करने के साथ ही आगामी काम करने की बात कही। वहीं पिछले काफी समय से क्षेत्रीय अस्पताल में CT स्कैन की मशीनें स्थापित नहीं हुई थी, जिसको लेकर भी उन्होंने इतना विलंब होने को लेकर भी अधिकारियों से पूछताछ की। साथ ही उन्हें जल्द ही CT स्कैन मशीन स्थापित करने के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने अस्पताल की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के आदेश दिए ताकि अस्पताल में आने वाले व्यक्ति को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। हम सब लोग ही भारतीय हैं और सच में कहता हूँ कि कभी कभी हमें अपने काम पे या अपनी जहाँ हम रहते हैं या जहाँ हम अपनी दिनचर्या पूरी करते हैं और रोटी कमाते हैं, हमारा दायित्व बन जाता है कि हम उस जगह को स्वच्छ और स्वस्थ रखें ताकि जो कोई देखे या वहाँ पे खासकर जहाँ हम अभी खड़े हैं, ये शव घर कहलाता है। एंड मैं समझता हूँ जीवन की अंतिम यात्रा जिस वक्त भी कोई आ रहा हो या जा रहा हो, यहीं भी आरंभ होती है। तो हमें वैसे भी इस जगह को ज़्यादा साफ रखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और जो कुछ मैंने आज देखा, आई एम नॉट हैप्पी अबाउट इट। हमें स्वच्छता की ओर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है पूरे ही मैं तो कहता हूँ हर एक टाउन में। और सोलन एक इतनी अच्छी नैसर्गिक ऐसी अच्छी पवित्र पहाड़ियों से और प्राकृतिक सौंदर्य से भरी जगह है, इसे हमें और भी साफ रखना चाहिए। CT स्कैन मशीन की जगह देखी गई, वो लग जाएगी क्योंकि हमें कई बार यहाँ पे आना पड़ा था और कभी कभी हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने सबने क्रोध भी इस पर बताया। खुद भी CMO साहब को अच्छा नहीं लग रहा था। नगर निगम धर्मशाला में लंबे समय से लटके पड़े विकास कार्यों को लेकर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्थानीय विधायक विशाल लहरिया ने मुख्य रूप से शिरकत की और इस दौरान उन्होंने ठेकेदारों को चेतावनी भी दी। आपको बता दें कि उन्होंने इस दौरान ठेकेदारों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर विकास कार्यों को लटकाया गया तो उन्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा और भविष्य में उन्हें सूचीबद्ध करने की कोई भी संभावना नहीं रहेगी। वहीं नगर निगम में स्ट्रीट लाइट का टेंडर होने के बावजूद लाइट न लगाने को लेकर भी पार्षदों में रोष देखने को मिला। तो वहीं विधायक ने कहा कि यदि फरवरी माह तक स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य शुरू नहीं किया गया तो वह खुद 25 करोड़ के टेंडर को रद्द करेंगे। गंभीरता के साथ जनता के जो विषय उनको उठाया जाता है, उनके समाधान के लिए काम किया जाता है। और आज भी इन विषयों के ऊपर यहाँ पर चर्चा हुई थी, उस बैठक में मैं भी आया था।
और अच्छी बात है कि करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट जो है इस नगर निगम धर्मशाला में मेयर जी के नेतृत्व में धरातल पर उतारे जा रहे हैं। सभी माननीय पार्षदों ने अपने अपने वार्डों को लेकर बातचीत रखी है और उन्होंने भी कई विषयों के ऊपर चर्चा की है। सरकार की तरफ से हर संभव प्रयत्न जो है हमारे जारी है कि हम लोग इनकी हर संभव मदद करें। एमएम सैगी को लेकर जो शहरी आजीविका रोजगार योजना चल रही थी उसको पुनः बहाल करने के लिए बातचीत उठी है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने पहले भी निवेदन किया है और अभी बजट सेशन के लिए भी उनसे निवेदन करेंगे कि बजटरी प्रोविजन इस चीज़ में चलाया जाए, क्योंकि एक रोजगार का विषय इसमें जुड़ा होता है। और स्वाभाविक है कि एमएम सैगी माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के सहयोग से फिर से पुनः बहाल होगी, पुनः चलेगी और लोगों को सीधा सीधा रोजगार मिलेगा। पानी की व्यवस्था को लेकर बातचीत होती, सीवरेज की व्यवस्था को लेकर पूरे नगर निगम ने अप्रिशिएट किया कि बहुत अच्छे से काम जो है इसमें धर्मशाला के अंदर चल रहा है। और लाइट का लेकर भी विषय आया है, उस लाइट के लेकर विषय को लेकर एक बार अभी मेरी आज फिर बैठक है, स्मार्ट सिटी के साथ अभी बैठक करने के लिए जा रहा हूँ। वहाँ पर इन सारे विषयों को लेकर हम चर्चा करेंगे कि जल्दी से जल्दी वे सारी चीज़ें जो है हम लोगों को सभी वार्डों में पूरी करनी, ताकि लोगों को इन सारी चीज़ों का लाभ मिल सके। और मैं बार बार कहता हूं कि धर्मशाला अब एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बन रहा है और इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वो हमारे नगर निगम का हम लोगों को मिल रहा है। नगर निगम में जिस गति के साथ जिस तेजी के साथ जो है आज काम हो रहे हैं वह सराहनीय है। और मुझे एक बार फिर से विश्वास है कि जो ट्रैफिक को लेकर हम लोग बार बार चिंतित रहते हैं, आज भी विषय इस कॉरपोरेशन में आया है कि धर्मशाला और मैक्लोडगंज की एक सर्कुलर कनेक्टिविटी हो। उसमें भी आज इस नगर निगम की बैठक में एक प्रस्ताव रखा गया था, उस प्रस्ताव में सहयोग हमें मिला है। हमारे हाउस की उसमें से जो हमारी एमएम सैगी जो है वो बंद पड़ी है, उसके लिए हमने मुख्यमंत्री को आज लिखकर प्रस्ताव पास किया कि जल्दी से जल्दी जो है वो एमएम सैगी का काम जो शुरू हो जाए। और बाकी जो हमारे कुछ काम ऐसे हैं जो 2019 में वार्ड हुए वो नहीं शुरू हुए, उसके लिए भी सभी पार्षदों की सहमति से उनको जल्दी से जल्दी करवाने के लिए आज बात हुई है। और बाकी जितने भी 1 से लेकर 17 नंबर वार्ड तक जो भी काम है उन सब का जल्दी से जल्दी करने के लिए आज बात हुई है। जी, ऐसा है कि कुछ जो ठेकेदार हैं वो काम ही लेते हैं और उसके बाद करते नहीं है, तो उनके लिए आज यही हमने पास किया कि जो जिनके पास 4-5 काम हैं उनको आगे काम नहीं देने। अगर वो पहले काम ख़त्म करते तब उनको काम दिए जाएंगे। सिर्फ ठेकेदार के पास 2 ही काम होना चाहिए, तभी उसको 2 पूरा करके फिर तीसरा काम दिया। हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के पदाधिकारियों ने आज मंडी में प्रेस वार्ता कर सरकार से अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की है। जी हां, आपको बता दें कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के सचिव पवन कुमार ने इस दौरान प्रेस वार्ता करते हुए सरकार से अपनी समस्याओं को लेकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के द्वारा 14 सूत्रीय मांग पत्र सरकार के समक्ष रखा गया था, जिसमें सरकार द्वारा 7 मांगों को पूरा कर दिया गया है और 7 ज्वलनशील मांगे अभी भी सरकार द्वारा लंबित पड़ी हुई हैं। हमने कंसवा चौक में सरकार के समक्ष रखा था, जो घोषणा मांगे 7 मांगे उसमें से पूरी हुई, उसके लिए सरकार का आभार। परंतु अभी ज्वलंत मुद्दे जिसमें नए वेतनमान को सरकार ने दिया है उसमें पूर्णतः उसको पंजाब पैटर्न पर लागू किया जाए, उसमें एसीपी जो है वो बहाल की जाए और जो लॉकिंग पीरियड है, प्रोबेशन पीरियड वो ख़त्म करें और जो इनिशियल स्टार्ट है पंजाब पर वो हिमाचल में दें। और सबसे ज्वलंत मुद्दा उसमें एक और है कि एसएमसी अध्यापकों को सरकार नीति बनाकर तुरंत कंट्रैक्ट पे लाए या एड पर कंट्रैक्ट या नियमित करे, ये हमारी प्रथम मांग है। और अपने जो एलटी और शास्त्री है इनको टीजीटी का पदनाम दिया जाए। कंप्यूटर शिक्षक 25 वर्षों से वो शोषित हो रहे हैं, उनको एक नीति बनाकर शिक्षा विभाग अपने अधीन ले। प्रवक्ता न्यू शब्द को हटाकर प्रवक्ताओं के 1986 के जो पुराने पदोन्नति नियम को बहाल की जाए। 1986 के नियमों की हम बात करते हैं कि 2 और 3 तरह के कैडर इसमें नहीं बनाए जाएं। अपने
एसटी की जो प्रमोशन होती है 2000 से पहले के जो एसटी बने हैं उनको इंक्रीमेंट नहीं है, बाद वाले को इंक्रीमेंट दी गई है, तो ये सबको इंक्रीमेंट जो है दी जाए, ऐसी हमारी सरकार से मांग है। पुरानी पेंशन नीति ओपीएस कर्मचारियों के हितों में उसको भी कर्मचारी के हितों के लिए बहाल किया जाने, ये हमारी मांग केंद्र में भी है और ये मांग यहाँ पर भी है। डीपी जो 2 तरह का ग्रेड पे पीछे दिया गया था, माननीय सरकार से पहले मांग की, अब भी मांग करते हैं कि सभी डीपी को, अगर डीपी कोई नाम नहीं है तो डिप्लोमा फिजिकल एजुकेशन है, इनको प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा, प्रवक्ता फिजिकल एजुकेशन का नाम देकर एक जैसा वेतनमान सभी डीपी को दिया जाना चाहिए। ऐसे हमारी प्रमुख जो है आजकल मांगे हैं। दूसरा, शिक्षा निदेशालय प्रारंभिक 1 से 6 हो और 6 से 12 जो उच्च शिक्षा निदेशालय, ये भी हमारी प्रमुख मांगों में शामिल है। संपूर्ण हिमाचल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।